मेरे प्यारे और दोस्तों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो दोस्तों आइए आज हम आपको सिखाते हैं कैसे भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो इसको हम 3 भागों में आपको बांट करके सिखाएंगे। तो पहला भाग है जब सभी भिन्नों के हर समान हों। जैसे एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, चलिए 4/7, 2/7, 8/7, 11/7, 6/7। आप इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों हमें किसी भी संख्या को या किसी भिन्न को आरोही हो या अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, फिर उसके बाद कौन सी भिन्न है, फिर उसके बाद कौन सी भिन्न आती है, फिर उसके बाद कौन आती है। यानी बड़ी और छोटी में हमको पहचान होना आवश्यक है। अगर हम बड़ी छोटी का अगर पहचान करना नहीं जानते हैं तो उस भिन्न को हम आरोही हो या अवरोही हो उस क्रम में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जब हर समान हों, देखिए यहाँ सबके हर समान है। पहली भिन्न 4/7, इसका हर 7, इसका हर 7, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबके हर 7 हैं। तो जब हर समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है, इसका एक नियम है। नियम यह है कि जब भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। अब जैसे यहाँ देखेंगे सबके हर समान है, 7 हैं। अब कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसके अंश, देखिए सबसे बड़ा अंश कौन है? 11, यानी ये भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद कौन सी भिन्न है? तो ये 8/7। उसके बाद कौन है? 6/7। उसके बाद कौन है? 4/7। और सबसे छोटी कौन है? 2/7। तो जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। अब अगर हम यहाँ पहचान गए कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन छोटी है, तो हम इनका आरोही हो चाहे अवरोही क्रम हो सब आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। तो अब इसमें देखिए 2/7 सबसे छोटी है, फिर 4/7, फिर है 6/7, फिर है 8/7, फिर है 11/7। अब अगर इसका अवरोही क्रम लिखना हो, अवरोही क्रम, तो क्या करेंगे? अवरोही क्रम किसे कहते हैं? घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे करके हम लिखते चले आएंगे। तो इसी को उलट दीजिए, 11/7, 8/7, 6/7, 4/7, 2/7। तो यह है दोस्तों जब सभी भिन्नों के हर समान हों तब आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे किया जाता है। आइए अब हम दूसरा भाग देखते हैं। जब सभी भिन्नों के अंश समान हों तब आरोही या अवरोही क्रम में उसे कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, 5/4, 5/9, 5/2, 5/3। अब ये भिन्न दी गई हैं। अब इनको आप आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे?
तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन बड़ी है, फिर कौन छोटी है, फिर कौन छोटी है। ऐसे करके जब तक हम इनका क्रम नहीं जानेंगे, जब तक हम इनको आरोही हो या अवरोही क्रम में नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए सबके अंश समान हैं। जब अंश समान हो तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है? जिसका हर सबसे छोटा हो। तो सबसे बड़ी ये है, उसके बाद में ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। अब अगर इनका हमें आरोही क्रम लिखना हो, आरोही क्रम, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ ऐसे लिख दीजिए कि जैसे सबसे बड़ी है पहले नंबर पे है, ऐसे थोड़ा संकेत दे दीजिए। ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे ये है, और ये है चौथे नंबर पे। ऐसे आप लिख दीजिए। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा रफ में इस काम को करना, हमने तो आपको समझाने के लिए यहाँ दिखा दिया। तो सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब आरोही क्रम लिखना है तो बढ़ता हुआ क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ता हुआ क्रम कैसे लिखेंगे आप? जो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है? जो चौथे नंबर पे है, 5/9। फिर ये है 5/4, फिर है 5/3, फिर है 5/2। तो यह है आरोही क्रम। अब इसी को अवरोही क्रम में लिखना हो तो हमारे पास दोस्तों नीचे जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। तो सबसे बड़ी ये वाली 5/2, या यहाँ पे आप देख करके लिख सकते हैं। फिर 5/3, फिर है 5/4, फिर है 5/9। तो दोस्तों ये है भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम। जब पहला, जब सभी भिन्नों के हर समान हों, और दूसरा जब सभी भिन्नों के अंश समान हों। तो एक चीज़ आपको हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि जब सभी भिन्नों के हर समान हों तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है? जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। और दूसरा, जब सभी भिन्नों के अंश समान हो तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है? जिसका हर सबसे छोटा हो। अब आइए, जो हमारा तीसरा भाग है वो सबसे ही बेहतरीन है, और ये आप कह लीजिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा जो है हमारा, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा भाग है, जब अंश व हर दोनों असमान हो, यानी दोनों बराबर ना हो। देखिए हमने जो दो भाग किया है, एक में अंश समान था, एक में हर समान था, तब हमने उनको आरोही या अवरोही क्रम में आसानी के साथ लिख दिया, क्योंकि वहाँ नियम था कि जब अंश समान हो या हर समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी और छोटी होती है। लेकिन जब इसके अंश और हर दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इस कंडीशन में आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? आइए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल जो है, भिन्न दी गई हैं 1/4, 3/6, 2/5, 9/12। अब इसको हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ मसला क्या फंस जाता है। देखिए यहाँ जितने भी भिन्न दिए गए हैं, इनके ना तो अंश समान है ना तो हर समान है। अब हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि इसमें कौन बड़ी है, कौन छोटी है, कौन उससे छोटी है। बड़ी छोटी पहचानना इसमें बहुत ही मुश्किल है, आप इसे नहीं पहचान सकते हैं। तो हमें या तो अगर अंश समान हो या अगर हर समान हो तो हम इसको पहचान ले जाएंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है, इसके क्रम को हम पहचान ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर इस तरह की भिन्न दी हो, जब अंश व हर दोनों समान ना हो, तो हम थोड़ा एक मुसीबत में पड़ जाते हैं कि हम इसको कैसे पहचानें कि कौन भिन्न बड़ी है, इसके क्रम को कैसे पहचानें। तो हमें सबसे पहला जो काम करना होता है, क्या करना होता है कि हम इसके या तो अंश को बराबर कर लें या तो हम इसके हर को बराबर कर लें। अभी हम अगर अंश या हर
को बराबर कर ले जाएंगे तो हम इसके क्रम को पहचान जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हर को समान कर लेते हैं। तो लिखो यहाँ पे समहर बनाने पर, समहर बनाने पर। अब ये जो दी गई भिन्न है, इनके जो हर हैं इनको समान बनाना है। तो समान बनाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम इनके हरों का लासा निकालते हैं। तो 4 यहाँ रफ कर ले रहे हैं, 4 6 5 12। चलिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 नहीं कर रहा, 2 छक 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 एक के 2, 3 नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा, 2 तिया 6। अब 3 से काटेंगे, 3 का 3, 5 नहीं कर रहा, 3 एक के 3। चलिए आएगा जो लासा आएगा इधर जो है और ये जो नीचे बचे, 2 गुणे 2 गुणे 3 और नीचे बचा 5। तो 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। तो इसका लासा आया 60। तो दोस्तों किसी भी भिन्नों को समहर बनाने के लिए सबसे पहले उसका क्या निकालना होता है, लासा। तो लासा जो आया वो है 60। यानी अब जो हर हैं कितने होंगे, वो सभी 60 होंगे। जितने भी भिन्न हैं सबके हर क्या हो जाएंगे, 60 बनाना है। अब कैसे बनाना है, जैसे पहला भिन्न हम लेते हैं 1/4। अब देखिए 4 में हम किससे गुणा कर दें कि 60 हो जाए। तो देखिए हमको 15 से गुणा करना होगा, लेकिन जब हर में 15 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी हमें 15 से गुणा करना होगा, तभी ये भिन्न संतुलित रह जाएगी। अब देखिए 15 इक्यम 15 और ये हर क्या हो गया, 60 हो गया। तो समहर बनाने के लिए हमें सबसे पहले लासा निकालना होता है, और जितना लासा है उतना सभी भिन्नों का हर होना चाहिए। तो हम इसी तरह से उसको बैलेंस करके हम गुणा कर लेते हैं। अब दूसरा जो भिन्न है 3/6। अब इसको अगर 6 को अगर हमें 60 बनाना है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से हमने हर में गुणा किया तो अंश में भी 10 से करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रह जाएगा। तो 3 दोहयम 30 हो गया और 6 दोहयम 60 हो गया। इसी तरह 2/5 इसको बदलना है, तो आप किससे गुणा करेंगे कि 60 हो जाए। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो 60 में 5 से आप भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा, यानी 12 आएगा। 12 से गुणा यहाँ, तो यहाँ भी 12 से, तो 12 दूना 24 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया, 12 पंचे 60। चलिए 9/12। अब 12 को 60 बनाना तो किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो यहाँ भी 5 से करेंगे। 9 पचे 45 और यहाँ क्या हो गया, 12 पंचे 60। देखिए ये भिन्न और ये भिन्न समतुल्य भिन्न हैं। अगर हम इसको काट दें, अभी सरल कर दें, तो यही आ जाएगा। इस भिन्न का मतलब कि यही भिन्न लिखा हुआ है, बस उसका रूप केवल चेंज है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जितनी भी भिन्न आई सब क्या हैं, सबके हर समान हैं। अब इन भिन्नों में 15/60, 30/60, 24/60, 45/60, इनमें तो हम पहचान सकते हैं कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, क्योंकि इन सभी के हर क्या हैं, समान हैं। हम इनका आरोही या अवरोही क्रम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आरोही क्रम करते हैं। आरोही क्रम। अब इनका आरोही क्रम हम कर लेते हैं, क्योंकि इनके हर समान हैं। तो हर जब समान हो तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो देखिएगा 60, इसका अंश 45 है, इसका 24 है, इसका 30 है, इसका 15 है। तो कौन बड़ी है, सबसे पहले नंबर पे, थोड़ा हम इसको दूसरे रंग से कर दे रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे ये है सबसे बड़ी, फिर दूसरे नंबर पे ये है, फिर तीसरे नंबर पे ये है, फिर चौथे नंबर पे ये है। अब हमने यहाँ आपको जो है चिन्हित कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना है, ये तो हमने रफ पे किया है इस काम को।
अब इस तरह आप एग्ज़ाम के पेपर में भी दिखाएंगे तो भाई थोड़ा सा भद्दा लगता है। चलिए अब हमको आरोही क्रम करना, तो सबसे छोटा कौन, जो चौथे नंबर पे है, तो 15/60। फिर तीसरा वाला जो है 24/60। फिर 30/60। फिर है 45/60। तो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम हमने लिख दिया। तो दोस्तों हमें इसका ये जो है इनका हमें आरोही क्रम नहीं करना था, हमें जो दी गई भिन्न थी इनका आरोही क्रम करना था, लेकिन हमने अभी इनका आरोही क्रम किया है। अब इसी के सहायता से हम इनका भी आरोही क्रम कर लेंगे। देखिए कैसे। अब 15/60 कहाँ है इसमें, देखिए कितने के बराबर है, 1/4 के। तो चलिए हम लिखते हैं 1/4। थोड़ा दोस्तों आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखे, थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं। अब चलिए उसके बाद 24/60। 24/60 किसके बराबर है, 2/5 के। 2/5। चलिए 30/60 यहाँ है, किसके बराबर है, 3/6 के। तो 3/6। 45/60 यहाँ है, किसके बराबर, 9/12 की। 9/12। तो दोस्तों ये है जब अंश व हर दोनों समान न हों तो हम भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम कैसे करते हैं। अभी हमने आपको आरोही क्रम बताया। अब अगर अवरोही क्रम करना है, अवरोही क्रम तो भाई आप इसको उलट दीजिए। ये क्या है, ये बढ़ता हुआ क्रम है और घटता हुआ क्रम होना चाहिए। तो 9/12, 3/6, 2/5, 1/4, यह है अवरोही क्रम। तो दोस्तों अगर भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम करना है तो उसके हमने 3 भाग आपको बताए। एक जब अंश समान हो, एक जब हर समान हो, और एक जब अंश व हर दोनों समान ना हो। तो मुझे आशा है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की हमारी वीडियोस आते रहते हैं। आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।